हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12th है उसकी सेकंड बुक का मॉक टेस्ट। ठीक है, ये हम जो फिज़िकली बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे मैंने ये करवाया था। ठीक है, और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट बुक कवर करवाई थी। साथ ही साथ आपको बताया था कि जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरीके से पेपर को लिखते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ये भी पता लग जाए कि पेपर लिखना कैसे है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। पेपर को कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे 2 नंबर के क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे 4 के और कैसे 6 के। तो अगर जो ये मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आपके 80+ नंबर एग्ज़ाम में ईजिली आ पाएंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस देखिए, कहीं ना कहीं जो फर्स्ट बुक है उसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर एक ही टेस्ट में बताए हैं और बहुत अच्छे से डिफाइन करा है। आइए सेकंड बुक देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा भाषण दिया था। ये आपको बताना है, 1 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, सेकंड है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला। ये आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चौथा है, ताशकंद समझौता कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे पर्सनल नोट्स हैं कहीं ना कहीं हम बच्चों को बहुत डीपली पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं और उनको बच्चा अच्छी तरीके से लिख पाता है, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ें होती हैं। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं उन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो 8377894559 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कॉल कर क्या मैसेज कर आप मेरे से PDF परचेज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जय जवान, 5वां क्वेश्चन, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रेल हड़ताल कब हुआ। यह आपको बताना है। एक नंबर के क्वेश्चन हो गए 6। 7वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंदिरा गांधी से वैसे संबंधित अगर आपको पता हो तो। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन राजनीति का प्रारंभ कब शुरू हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे है 9वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ। तो ये भी इजी है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अच्छे से प्रिपरेशन होगी तो कहीं ना कहीं आप अच्छा करेंगे। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 11वां है आपका, 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या था। जब 25 जून को आपातकाल लग गया तो उसको क्या बोलकर लगाया गया था, ये आपको बताना है। 12वां है आपका, पंजाब समझौते के मुख्य नेता का नाम लिखिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो अभी हमने जो सारे क्वेश्चन पढ़े वो 1 नंबर के थे, यानी 12 क्वेश्चन। आगे देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के बाद किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए। 14वां क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ होता है। जो एक दलीय प्रभुत्व होता है उसका क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है 15वां, बॉम्बे प्लान क्या है अथवा केरल मॉडल किसे कहा गया। तो दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ तो लिख पाएंगे। आप चाहें तो साथ ही साथ इन वीडियोस को देखते देखते ही इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। इससे क्या बेनिफिट होगा कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे पेपर में। आगे 16वां क्वेश्चन, पंचशील का क्या अर्थ है। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन देखा रखा है, शिमला समझौता क्या था तथा इस पर किसने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो शिमला समझौता क्या था, उस पर किसने हस्ताक्षर किए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से प्रिपेयर करिए। देखिए ये वाला साल था उसमें मैं थोड़ी सी देरी कर दी मैंने वीडियो अपलोड करने में, लेकिन इन्हीं वीडियोस का जो फ़ायदा है वो आपके छोटे भाई बहन जो भी आएंगे 12th क्लास में उनको मिल पाएगा। साथ ही साथ जो अब 25 से 26 वाला बैच चलेगा हम उसमें पूरी वीडियोस यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, सिंडिकेट क्या है अथवा ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पेपर में आ सकता है। अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ तो पक्का कर देंगे। अगला है, शाह आयोग से आप क्या समझते हैं अथवा नक्सलवादी कौन है। ठीक है, तो शाह आयोग से क्या समझते हो, नक्सलवादी। 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 19वां क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अथवा
ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो इनको अच्छे से डिफाइन करिए। ये जो मैं क्वेश्चंस करवाऊँ ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में एज इट इज़ आ सकते हैं, ठीक है। गोधरा कांड क्या है? अथवा में क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार किस प्रकार बनी थी? तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही अच्छे से प्रिपेयर करिए और कर लिया है तो इनको अच्छे से आंसर करने की कोशिश करें। आगे 4 नंबर का क्वेश्चन अब चालू हो गया है आपका। विभाजन के दौरान भारत को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? अथवा हैदराबाद का विलय किस प्रकार भारत में हुआ? ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे दिखा रखा है सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए दोनों कहीं ना कहीं एक ही नाम है, ठीक है, एक इंग्लिश है एक हिंदी है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो वेरी गुड, नहीं करा है तो जरूर कर ले। आगे दिखा रखा है 23वां एफ्रो एशियाई एकता का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको ये बताना है। सेकेंडरी अथवा में दे रखा है चीन के साथ भारत के शांति व संघर्ष के संबंधों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर चीन के साथ कैसे हमारा शांति का संबंध है, कैसे हमारा संघर्ष का संबंध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 24वां 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपेयर कर रखा है तो लिखें और नहीं कर रखा है तो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी किन बातों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो कर ले, साथ साथ आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन 25वां 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते समय सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? तो क्या क्या कारण बताए सरकार ने और फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है आपका जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति की थी क्यों? ठीक है, तो ये आपको बताना है जनता पार्टी, हालांकि इसी से एक पार्टी बनी है बीजेपी पार्टी, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपातकाल के 4 परिणाम लिखिए। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन दिखा रखा है असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है, आई होप। आगे देखो दिखा रखा है आज़ाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। देखो जो आज़ाद भारत है उसके सामने जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं वो कितनी थी, ये आपको बतानी है। हालांकि 3 चुनौतियां लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से डिफाइन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है तथा इसकी सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो ये भी कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ तो अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। आगे दिखा रखा है 28वां क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे दिखा रखा है बांग्लादेश युद्ध 1971 पर नोट लिखिए। जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था 1971 में, उस पर आपको नोट लिखना है। तो पूरी तरीके से लिखेंगे कि उससे पहले क्या हुआ, ठीक है, किस तरीके से उस युद्ध में भारत शामिल हुआ। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए बहुत सारे कारण हैं भारत और जो पाकिस्तान के संबंध में, तो उन सभी का वर्णन करना है, लिखना है। नेक्स्ट है आपका पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव के कारण बन सकते हैं? ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं को लिखिए और इनकी विभिन्न आकांक्षाओं को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 8वां है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन नई आर्थिक नीति क्या है तथा इसके मुख्य पहलू क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका अयोध्या विवाद का वर्णन कीजिए। जो अयोध्या का विवाद था उसका वर्णन करना है, साथ ही साथ 2019 में ये सॉल्व हो गया तो इसके बारे में पूरा डिफाइन करना है। तो गाइज आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ईयर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए यूज़फुल होगी, ठीक है। और आप एक रिक्वेस्ट है कि आप ना जैसे जैसे इस वीडियो को देखें ना, मतलब 1-1, 2-2, 3-3, तो साथ ही एक कॉपी पेन लेके बैठें और लिखें कि क्या मुझे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है पेपर में आएंगे और आप अच्छे से दे पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8377894559, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।